बाइबल खोले फटाफट, जल्दी जल्दी, इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। आइए हम हाथ उठाएंगे जल्दी से फटाफट। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग सच में तेरे वचन को मान रहे हैं और सुन रहे हैं, परमेश्वर इनके घरों में आशीष डबल हो कराने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनको छुटकारे मिलने पाए और इनकी बरकत आज खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो तेरे वचन को सच में परमेश्वर समझना चाहता है, आज परमेश्वर तेरा ज्ञान इनके पास आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। कितने लोग खुश नहीं है, हाथ उठा के बताओ। जो लोग खुश नहीं है वो खुश हो जाओ आज रात। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार हैं? सारे बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं? परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है और इसी समय आपको 30 गुना नहीं 100 गुना मिले परमेश्वर की ओर से। आमीन। आज का हमारा टॉपिक है अपने आत्मिक विश्वास को बनाए रखो। अपने अंदर के मतलब अपने अंदरूनी विश्वास को बाहर निकालना। अपने किसको बाहर निकालना है? अंदरूनी विश्वास को। इतनी दूर नहीं जाऊंगा मैं, इनको हटा के बकरियों को पीछे कर और उधर कर कैमरा। अभी सुन, अपने अंदरूनी विश्वास को बाहर निकालना है। हम बहुत बार कह बाइबल बताती है कि कई बार लोग आत्मा में हार जाते हैं और अपनी परेशानियों को देखकर जब हम हार जाते हैं, डगमगाने लगते हैं, उसी समय हम अपने विश्वास को खो बैठते हैं। आज बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास है लेकिन बहुत सारे लोगों का विश्वास लीक हो जाता है। कई बार अपने पड़ोसी को बोलो अपने विश्वास को लीक मत होने दे। सुनना ध्यान से, कह रहा अपने आत्मिक विश्वास को बनाए रखना है। मरियम और पतरस कह रहा अपने आत्मिक विश्वास को बनाए हुए थे लेकिन किसी ने आकर उनके विश्वास को लीक कर दिया। उन्होंने कहा तेरा यीशु मसीह जी नहीं उठा। मरियम ने अपने विश्वास को बना कर रखा। उसने फैसला लिया कि नहीं मेरा यीशु मसीह जी उठा है और वो जिएगा। लेकिन उस समय में क्या हुआ कि उस समय बहुत सारे लोग जो है आकर मरियम के पास आकर कहने लगे, कह रहे कि देख तू कब्र देख कर आई है और वो कब्र खाली है, यीशु मसीह जी नहीं उठा। और उसी समय लेकिन पतरस का विश्वास भी गिर गया, बहुत सारे लोगों का विश्वास भी गिर गया, अपने बिजनेस पर अपने काम पर चले गए। लेकिन मरियम ने अपने विश्वास को, अंदरूनी विश्वास को जगा कर रखा। उसने बार बार कहा नहीं, कह रहे मेरा यीशु मसीह करेगा, जो उसने कहा वो होगा, जो वचन में लिखा वो पूरा होगा, यीशु मसीह जी उठेगा। उसने लोग उसको कह रहे थे लेकिन उसने अपनी जुबान से गलत अंगीकार नहीं किया। उसने अपना भरोसा बना कर रखा। उसने अपने विश्वास को, अंदरूनी विश्वास को जगा कर रखा। और उसके सामने पतरस भी कह रहे कि बार बार बोलने लगा कि यीशु मसीह तो मर गया, हमारा अगुआ तो अब खत्म हो गया, अब हमें कोई आशीष शायद मिलने वाला नहीं है, हम अपने काम पर चलें, बिजनेस पर चलते हैं। लेकिन मरियम कह रहे कब्र के बाहर बैठी रही और इसी समय एक स्वर्गदूत ने उसको इशारा दिया कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि वो लोगों का विश्वास, कह रहे आज याद रखना, जब आप अपने अंदरूनी विश्वास को मार देते हैं तब आपके काम उस दिन से डाउन होने लग जाते हैं। बहुत बार आप इस मिडनाइट प्रेयर में आते हैं, आपको नहीं पता इस मिडनाइट प्रेयर का हिसाब आपको मिलने वाला है इस साल में यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, कह रहे हैं कि अंदरूनी विश्वास को जगाना है। बहुत सारे लोग आपके विश्वास को यहां खत्म करना चाहते हैं। अरे दिन में भी तो चर्च लगता है, रात को क्यों जाते हो तुम? लेकिन आपको नहीं पता आपको अंदरूनी विश्वास को बाहर निकालना है। कह रहे हैं कि क्योंकि इजराइलियों को जो छुड़ाया था परमेश्वर ने, वो आधी रात को छुड़ाया था। हालेलुया। कह रहे हैं कि आप जब यहां पर आते हैं हफ्ते में एक दिन, मैं कह रहा हूं कि 6 के दिन जो शैतान ने चाल बुनी होती है उससे परमेश्वर आपको छुड़ा देता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आपको अंदरूनी विश्वास को जगाना है। जो आप मेहनत कर रहे हैं प्रभु में, जो आप परिश्रम कर रहे हैं प्रभु में, वो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा। याद रखना आपकी हर चीज का प्रतिफल आज रात परमेश्वर देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मरियम ने, हो सकता था मरियम को पता लगता पतरस और पौलुस की तरह वो भी अपने विश्वास को गिरा देती कि यीशु मसीह तो जी नहीं उठा, मर गया, और वो भी अपने काम धंधे पर चली जाती। लेकिन उसने अपने फैसले को डगमगाया नहीं है, उसने अपने विश्वास को लीक नहीं होने दिया। जब आप प्रभु में आते हो तो आपका विश्वास कोई ना कोई लीक करता है। हो सकता है आपका पति हो, आपके माँ बाप हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके पड़ोस में कोई हो, और वो बार बार बोलते हैं, करे क्या मिला तुझे यीशु मसीह के पास जाकर, क्या मिला तुझे? कई बार तो ऐसे ही बोल देते हैं, कुलक नहीं, क्या मिला तुझे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ मिले ना मिले। लेकिन आज रात आप अपने अंदरूनी विश्वास को बाहर निकालना है। आपने गलत अंगीकार नहीं करना। अगर यहां मरियम गलत अंगीकार कर देती तो वो परमेश्वर के दर्शन कभी नहीं करने वाली थी। मैं कह रहा हूं कि आज जो लोग गलत अंगीकार करते हैं उनकी जिंदगियां खाली रहती हैं, उनकी आशीषें खाली रहती हैं, उनके बैंक बैलेंस खाली रहते हैं। आपको मुंह से गलत अंगीकार नहीं करना। इसी को बोलते हैं, कह रहे हैं अविश्वास। जब आप मुंह से गलत अंगीकार करते हैं तो आप जब सही अंगीकार करते हैं, इसी को बोलते हैं विश्वास।
लेकिन आज आपको ये सिखा कर जा रहा हूं, जब हम थोड़ी सी परेशानियों को देखने के बाद कह रहे हैं कि गलत अंगीकार करते हैं तो उसी समय हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन आज उन लोगों का विश्वास जो लोग आज बना कर रखेंगे, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। दूसरा ग्रंथियों 13:5 जल्दी से पढ़ेंगे, 13 चैप्टर हम उसका 5 वर्स पढ़ेंगे। हाँ, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को जांचो, अपने विश्वास को चेक कर। कहता है अपने विश्वास की परख कर कि तू विश्वास में है कि नहीं। कह रहा इसका मतलब आप चर्च आते तो हो, कर लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं पादरी बजिंदर के अंदर ज्यादा विश्वास है, वो ऐसे करता है उसको ज्यादा विश्वास है, लोग खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं वो भविष्यवाणी करता है उसको ज्यादा विश्वास है। मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादा बड़ा विश्वास की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपके अंदर अगर राई के दाने के समान भी विश्वास है तो भी चलेगा। हालेलुया। कितनों को पता ये बात? हम पढ़ेंगे बाइबल में जल्दी से मत्ती की किताब में। हाँ, मत्ती की किताब 17 का हम 21 पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, 20-21। उसने उनसे कहा, हाँ, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, विश्वास तुम्हारा राई के दाने के समान भी होगा, करा तो भी चलेगा। आज परमेश्वर से बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना उन्होंने। अगर आप विश्वास नहीं है, आपके अंदर इतना सा विश्वास था तभी आप यहां पर आए हो चर्च, आपके अंदर राई के दाने का विश्वास डाल दिया गया आज रात। हालेलुया। बिना राई के दाने के विश्वास के आप यहां नहीं आने वाले थे। आपके अंदर पहले से आपके अंदर विश्वास था राई के दाने समान, लेकिन अब आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी करनी है विश्वास की। सुन रहे हो? लिखा, उसने उनसे कहा विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं राई के दाने के बराबर भी होगा तो तू पहाड़ से कहेगा सरक जा, और कह रहा कि वो सरक जाएगा, वो चला जाएगा। कह रहा लिखा, और कोई बात तुम्हारे लिए संभव नहीं रहेगी आज रात। आमीन। जो तुम कहोगे वो होगा। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपके सामने हो सकता है बिजनेस पहाड़ बन के खड़ा हो। आप कह रहे हो कि आर्थिक तंगी पहाड़ बन के खड़ी होगी हो, आप घर में अकेले कमाने वाले हैं लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रही, आपको कोई बिजनेस नहीं चल रहा, आप कह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अगर विश्वास है, लेकिन आप कहेंगे हमारे अंदर विश्वास ही तो नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको ये बात याद रखनी है, सबके अंदर राई के दाने जैसा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं थोड़ा सा विश्वास है तो भी चलेगा, लेकिन आज कह रहा विश्वास को कह रहा कि आप अगर बाहर निकालते हैं तो आज पवित्र आत्मा कह रहा कि आप राई का दाना धरती के अंदर नहीं रहेगा, कह रहा बीज धरती के अंदर नहीं रहेगा, आज रात बाहर आएगा इस सुंदर पेड़ बनकर, और उसके बाद एक बेस्ट फल लेकर आएगा। याद रखना तुम परमेश्वर का बेस्ट फल बनने वाले हो, बेस्ट पेड़ बनने वाले हो। लोग आपके पेड़ से खाया करेंगे, आपका घराना आशीषित होगा, आप ब्लेस्ड होंगे। कह रहे कि सारपत नगर में एक विधवा औरत थी, और उसी समय जब अकाल पड़ा तो उसी समय सब लोग भूखे मर रहे थे, एक दूसरे से भीख मांग रहे थे कि मुझे रोटी दे, मुझे रोटी दे, रोटी दे। और राजा के घर में भी खाना खत्म हो गया, लेकिन सारपत नगर की एक विधवा औरत कह रहे कि सिर्फ आटा, थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा उसके घर में था। और उसी समय लेकिन वो ये देख रही थी कि थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा भी मर जाएगा, वो उसको सोच रही थी, अपनी सोच में उसने डाल लिया। हम लोग कब कामयाब नहीं होते? जब हम अपनी सोच में नेगेटिव बातें ले आते हैं। तो उसने ये बात करना शुरू कर दिया, उसने कहा कि अब मैं जहर मिलाऊंगी और अपने बच्चों को खाने में दे दूंगी, और ये मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगी, और स्यापा खत्म। हालेलुया। औरत और आदमी यही सोचते हैं जब उनके घर में तंगी आती है, जब कोई मुसीबत आती है तो हम सोचते हैं स्यापा खत्म कर लें। हालेलुया, ये जीवन खत्म कर लें। लेकिन इस औरत ने ये फैसला लिया था, लेकिन उस समय उसके विश्वास को चेक करने के लिए, परखने के लिए कौन आ गया? एलिया उसके घर पर आ गया, और उसने कहा परमेश्वर ने मुझे कहा है, करे कि सारपत नगर में एक विधवा औरत मिलेगी और उसके घर में करे आटा होगा और वो रोटी बनाकर तुझे खिलाएगी, और करे कि तू मुझे खिला। और हो सकता था कि वो तो कह रही थी हमने तो मरना था इस आटे को खिलाने के बाद, लेकिन आज कह रही तू दान मांगने के लिए आया है, कह रही कि ले मैं अपने विश्वास की परख देती हूं कि मेरे बच्चे बेशक भूखे मर जाएं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए मैं आज बोकर जाऊंगी। ले रोटी खा तू। हालेलुया। हालेलुया। और उसने रोटी खाई, और रोटी खा रहा, दिखा दिखा के उसके बच्चों को रोटी खा रहा, और उसके बच्चे कह रहे हमारे हिस्से की रोटी खा गया, और ऊपर से दिखा दिखा खा रहा, पादरी खा के खा रहा, हंस रहे, और हंस के खा रहा। और उसके बाद उसके बच्चे कह रहे मम्मी देखो हमारे हिस्से की रोटी खा गया।
और ऊपर से हमें हंस के दिखा रहा है। उसकी माँ कह रही पता नहीं कैसा पादरी है, पर चल कोई बात नहीं, क्या हो गया, चल कोई बात नहीं, हमारा विश्वास है, हमने दे दिया है दान, हालेलुया। और उसी समय जब उसने खा लिया, उसने कहा तेरे घर में कोई घड़ा है? कहती अब क्या करेगा, जितना था खिला दिया। उसने कहा अरे अरे घड़ा है क्या? करे अरे कुछ है। करे अरे करे घड़ा, मैदे का घड़ा है, तेल की कुपियां है, लेकिन खत्म हो गई है। करे थोड़ा सा तो होगा। कही नहीं, चूरा पूरा पड़ा होगा। करे ले आ, क्योंकि आज रात परमेश्वर ने मुझे कहा है इनसे खाने के बाद करे आज आशीर्वाद देकर जरा इनके घड़े भर जाएंगे। आज आमीन। आपके तेल की कुपियां भरने वाली हैं। यस आमीन। विश्वास है कि नहीं? यस। अभी यहाँ के आदमी बोलते हैं करे हेलो पादरी विजेंद्र ने खा लिया हमारा पैसा। अरे खाने के बाद ही तो घड़े भरूंगा तुम्हारे, हालेलुया। लोग बोलते हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं देता मेरा परमेश्वर, मुंह बंद कर देता है, उस बंदे की गवाही बना देता है। हालेलुया हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? अगर आपको विश्वास करना है, आपके अंदर कुछ चल रहा है, आप अब तक कामयाब क्यों नहीं हुए? क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास तो है, लेकिन उनकी सोच करा अच्छी नहीं है। इसलिए करा के आज भी करा के वो लोग वहीं के वहीं हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हद होगी यार, अब तक भी साडे न्याणे सुधरे नहीं है, साडी जनानी सुधरी नहीं है, हद होगी, साडा प्यो सुधरे नहीं है, हद होगी यार। अपने बच्चों ने कहते हद होगी यार, हद होगी है। मैं कह रहा तुम्हारी हद तो परे आज मेरा परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। करेगा कि नहीं? Yes. आप अपने सोच को, एक औरत बोल रही है कह रही परमेश्वर मेरा विश्वास तो छोटा सा है, मेरा विश्वास तो राई के दाने के समान है, लेकिन मैंने आज तेरे वचन से जान लिया है क्योंकि परमेश्वर तेरा हाथ बहुत बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर तू बड़ा है, मेरा विश्वास जरूर छोटा है। मैं कह रहा हूं आपका विश्वास जरूर छोटा हो, आप एक छोटे से आदमी हो, आप छोटी से बहन हो, कोई बहन हो, कोई बेटी हो, लेकिन विश्वास करना आप जिस पर विश्वास करते हैं वो छोटा नहीं है, वो परमेश्वर छोटा नहीं है। यस। आज आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करके जाएगा, लेकिन आपको हद करा अपनी हदों को बाहर निकालना है, अपनी सोच को बाहर निकालना है। जब आप अपनी सोच को बाहर निकालते हैं, कह कि परमेश्वर आपके लिए तैयार करता है कुछ। हालेलुया। आज अपनी सोच को बाहर निकालना है। बहुत बार हम अपने विश्वास को लीक होने देते हैं। कह रहा याकूब की किताब बोलती है कि याकूब के साथ कह रहा उसकी परिस्थितियां चेंज हुई। कह रहा उसके घर में उसके पास खाने को नहीं था, वो गरीबी हालत में था, उसके भाई उसको मारने पर थे, लेकिन वो अपने मामा लोबान के पास हेल्प मांगने गया। और उसी समय मामा लोबान ने क्या कर दिया, मामा लोबान ने उसकी हेल्प करने की बजाय उसके साथ कसाई वाला काम कर दिया, उसके साथ प्रॉब्लम किया। लेकिन वो बार बार मांगता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन हो सकता था कि वो उन परिस्थितियों को झेलने के बाद, गरीबी, लानते, शर्मिंदगी, कर्जा झेलने के बाद, कह रहा उसके बच्चे उसको मिलने नहीं देते थे, कह रहा उसकी परिवार के लोग कह रहा उसके साथ नहीं रहते थे। वो उस समय में कह रहा कि वो परेशान हो गया। हालेलुया। उसको वो दिहाड़ी नहीं मिलती थी जो वो चाहता था, उसको वो भेड़ बकरियों से जो कह रहा कि जो भी उसको मिलता था, कह रहा कि वो उसमें गुजारा नहीं होता था। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो, लेकिन आपकी हद होगी है, बस हद होगी है, अब मेरी जिंदगी में मेरे से चलता नहीं है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। सुसाइड के अलावा हो सकता था इसका मन कह रहा विश्वास से हट जाता, ये लीक कर जाता, इसका विश्वास लीक कर जाता। हो सकता था इसके विचार में गंदा सोच आ जाती, ये चोरी कर लेता, डाका मार लेता, लेकिन इसने अपनी गवाही को संभाल कर रखा। आज जितने यहां पर बैठे हैं, जब आप अपनी गवाही को, अपने विश्वास को लीक नहीं होने देंगे, संभाल कर रखेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी सोच से परे काम करेगा। आज रात यीशु के आमीन। और इसी समय उस व्यक्ति ने, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे माँ बाप के कारण, बाइबल बोलती है कि माँ बाप के कारण आशीष आती है और माँ बाप के कारण ही शराप आते हैं। माँ बाप बोलते हैं बच्चे का उठ, कुछ नहीं करता, सारा दिन उसको डांटते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके माँ के बाप का अंगीकार अगर आपके लिए गलत है तो आपके बच्चे कभी कामयाब नहीं हो सकते। उनका विश्वास अगर गलत है, मैं कह रहा हूं कि वो गलत अंगीकार के कारण उनके बच्चे जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन यहाँ पर उसने फैसला रखा, उसने कहा भरोसा रखा परमेश्वर पर। याकूब ने कहा पवित्र आत्मा कह रहा कि तू एक दिन, कोई ना कोई दिन तो तू मेरी सुनेगा, जरूर सुनेगा। उसने अपने विश्वास की परख दिया, उसने जांच करता रहा रोज कि परमेश्वर कहीं मैं विश्वास में गिर ना जाऊं, तू मुझे संभालना। कैसे उसने अपने विश्वास को संभाला? 2 काम करना है, हफ्ते में 1 दिन उपवास करना है और डेली प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना उपवास करते हैं तो उसी समय आपके विश्वास को मजबूती देता है परमेश्वर, स्वर्गदूत आते हैं आपके आसपास। और उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा कि उसके हृदय की बोझों को और
सोचों को सुना और उसी समय उसको कहा, कह रहा है कि याकूब, कह रहा है सुन, कह रहा है तूने अपने विश्वास को संभाल कर रखा है, कह रहा है कि अब तुझे जिंदगी में अगर कुछ नहीं मिला, लेकिन तेरे बच्चे को मैं देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। वो भेड़ बकरियां चगाने वाला, वो मुसीबतों में रहने वाला, लेकिन उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। एक टाइम आता है कि आपकी परिस्थितियां उलट होती हैं, आप लोगों के शिकार होते हैं, लोग आपको ताने मारते हैं, आप उन तानों के शिकार हो जाते हैं, लेकिन आप में से कई जन ऐसे होते होंगे जो विश्वास में थक चुके होते होंगे और वापिस चले जाते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसते भी आते रहते हैं, कोई नहीं मारी जा ताना, मैं तो यूपी का भाई, कहीं जा मेरे को जो भी कहीं जा, मैं तो छोटा बुग्गी में जुड़ गया हूं, मैं तो चलता रहूंगा छोटे बुग्गी की तरह, तू कहता रहे मुझे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कह रहा हूं ऐसे लड़कों के, ऐसे माँ बाप के बच्चों का फ्यूचर किसी IAS अफसर से कम नहीं बनने वाला। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात ऐसी आशीष को खोलना चाहता है आपके ऊपर। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं, परमेश्वर इस समय मैंने आज सीखा है कि मेरे विश्वास की परख कर परमेश्वर, किस समय पवित्र आत्मा मेरा विश्वास मजबूत हो जाए। बोलो हालेलुया। आपके विचार पर नहीं, कई बार आपकी सोच पर डिपेंड करता है आप कुछ कर सकते हैं या नहीं। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, अपने पड़ोसी को बोलो अपनी सोच को ठीक कर। आपके अंदर इतना सा विश्वास है, लेकिन आपकी सोच ही तो बाहर नहीं आ रही। आज अपनी सोच को बाहर निकालना है। हालेलुया। आज आपको समुंदर बनना है। क्या बनना है? नदी नहीं हो तुम, समुंदर हो। तालाब नहीं हो, समुंदर हो। कह रहा है कि आपको बड़ा सोचना है। हालेलुया। कितना सोचोगे आप? कह रहा है बड़ा, मांगने से पहले बड़ा सोचना है आप। कह रहा है क्योंकि बाइबल बोलती है यशायाह 59 के 1 में, कह रहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं। क्या लिखा? मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। कह रहा इसका मतलब जब आप थोड़ा सोचते हैं परमेश्वर के लिए, तो उसी समय आप उसको छोटा कर देते हैं। हालेलुया। कई बार हम लोग जब कार लेने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? हम कार लेने से पहले, कितने लोग दुकान पर जाते हैं और कार लेने से पहले क्या करते हैं? अपना बैंक देखते हैं। परमेश्वर, गाड़ी देखने जाएंगे और गाड़ी देखने के बाद क्या करते हैं? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, ले लेंगे, ले लेंगे। लेकिन गाड़ी को देखते हैं। औरतें जाती हैं, लहंगा देखती हैं, कहती हैं हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और प्रार्थना कैसे करते हैं? घर पे जाके परमेश्वर, मन में कहते रहते परमेश्वर दिला दे, पर घर जाके प्रार्थना नहीं करती। कार देखेंगी, किसी की कोठी देखेंगी और देखेंगी वाह कितनी बढ़िया कोठी ला रही भाई, परमेश्वर मारा भी दे देना। बोलेंगे बस, करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ बोलेंगे। आजकल बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि उनको पता है इतनी बड़ी कोठी नहीं, मेरे बाप की, मेरे पति की जेब अलाउ नहीं करते। वो उनका विश्वास कमजोर है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर ने कहा, कह रहा वचन के अंदर, मत्ती की किताब में भी कहा, एक जगह 17 में क्या लिखा? कह रहा कि तू पहाड़ को कहेगा सरक जा तो सरक जाएगा। हालेलुया। तू जैसा कहेगा वैसा हो जाएगा। लेकिन उस समय कह रहा कि वो व्यक्ति कह रहा अपने विश्वास को छोटा कर लेता है, परमेश्वर की भी सोच को छोटा कर देता है। परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर कि तू मेरी जिंदगी में काम करेगा कि नहीं। परमेश्वर सोच रहा है आज रात आपके लिए, आमीन बोलने वालों के लिए कुछ आमीन। परमेश्वर सोच रहा है आज रात आपके लिए, हालेलुया बोलने वालों के लिए हालेलुया। लेकिन आप अपनी सोच को बाहर नहीं निकालते। जब आप अपनी सोच को बाहर निकालते हैं कि परमेश्वर मुझे ये नहीं, मुझे चाहिए ये। मैं आपको तरीका बताता हूं। मैं जब भी कोई चीज लेने जाता हूं, मैं अपनी पॉकेट नहीं, अपने बाप यीशु मसीह की पॉकेट की ओर देखता हूं। हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। आपको पता है 11 साल हो गए मुझे सेवकाई में और 11 साल से हेलीकॉप्टर मांगी जा रहा हूं। मिला तो अब तक नहीं, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है वो लोग कहेंगे जो था वो तो लेंगे इनकम टैक्स वाले। मैंने कहा फिर क्या हो गया? तो भी मेरा विश्वास बड़ा ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज हो सकता है आपके जेठानी ने, ननंद ने, आपके ससुर ने आपका सब कुछ खींच लिया हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप कर्जे में, आप पर किसी ने कोर्ट केस डाल दिया, आपका सब माल खींच लिया है। लेकिन याद रखना वो जितना खींच के ले जा रहे हैं वो बहुत थोड़ा है। हालेलुया। क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो बहुत बड़ा आने वाला है। आमीन। आपके ऊपर सोच अपनी ऊपर निकालो आज, बाहर निकालो सोच को अपनी, आज अपने फेथ को बाहर निकालो। आज करा विश्वास आपके अंदर इतना सा है चलेगा, लेकिन आपकी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? अगर आपकी सोच छोटी होगी तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता आज रात परमेश्वर आपको कितना दे। हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप गोट को पार्टनर बनाते हैं
जब मैंने गोट को पार्टनर बनाया है तो मैं कैसे छोटा सोच सकता हूं? जो लोग गोट को पार्टनर बनाते हैं वो कभी छोटी सोच नहीं रखते। अगर प्रधानमंत्री मोदी साहब मेरे पार्टनर हो बिजनेस में तो क्या मैं छोटा सोचूंगा? हाँ, अगर योगी साहब, अगर हमारे सीएम साहब, मान साहब आपके पार्टनर हो, हाँ जी लाला जी आपसे बात कर रहा हूं, हाँ भाई गंजे तू आ जा, तेरी क्लास लगी। सारे बोलो हालेलुया, आया आया, शाबाश शाबाश। जब तक बाल बड़े नहीं करता तब तक। सुनो ये देखो, अगर इसके विश्वास चेक करते हैं आज। हाँ बोल, क्या मांगना है परमेश्वर से, क्या चाहता तू? बोल। हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने भारत का। लाइव चल रहा, मेरी बात ना कर, तू अपनी बात कर। हाँ तू क्या चाहता है? उल्टा जवाब दे रहा है। मैं ये बात के बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा था, मगर मैं बेटे मुझे खुश ना करो, मैं खुश नहीं होने वाला। अभी थोड़ी देर मक्खन नहीं लगाने वाला, चांटा लगाने वाला। सुनो अभी, सुनो, बटर नहीं लगाना अभी। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, प्रचार चल रहा है। अभी बताओ, विश्वास की बात बताओ, आपको विश्वास की बात। आपको क्या चाहिए? शादी हो गया तेरा? तो कुछ तो मांग ले। क्या चाहिए बोल, प्रभु बोल रहे थे। हम ये सोच रहे हैं कि आप भारत के, अरे यार फिर जा रहा वहीं। आप भारत के सबसे, हाँ वो तो बन जाएंगे हम। अरे हैं, अभी बने नहीं भारत के। कमाल कर रहा तू। सुन सुन, मैं ये कह रहा हूं बेटे, आपको विश्वास की बात बतानी है। बाहर बताओ कि तुझे प्रभु आ रहा है और तेरे से पूछ रहे हैं, बोल तुझे क्या चाहिए आज, बता क्या चाहिए। माइक कर इसके पास, शोम जोड़ क्या, और अगली बार जवाब ना दे इसके उस तरह फेर दियो दोबारा एक बार और। हालेलुया। हाँ और यही करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है तेरा भला जा तेरा। तू तो छुपा हुआ था, रुस्तम निकला है। हम तो इतनी देर से सोच रहे भाई साहब ये सेवा कर रहा है हमारी, है इतने दिन से, आज पता लगा भाई साहब अंदर क्या चल रहा है। गोलमाल है गोलमाल। ये तो छोड़ के भागने वाला था मैं। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि जो मांगा इसने मिल जाए इसको। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज मेरा विश्वास जरूर छोटा है, पर आज के वचन ने मेरी सोच को बड़ा कर दिया है। मैं जिस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो छोटा नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? देखो ये कहता है, इसके अंदर छोटा सा विश्वास है। इसके कपड़े देखकर, इसकी शक्ल देखकर, इसके गंजे के बाल देखकर कोई कह देगा ये नौकरी लग जाएगा, पढ़ा लिखा है, ये नहीं कह सकता। लेकिन इसने विश्वास को बड़ा किया है, अपनी सोच को बाहर निकाला है। हालेलुया। मैं यही चाहता था, ये बच्चा अपनी सोच को बाहर निकाले। मैं कह रहा हूं अगर मेरे चर्च के लोग आज से अपनी सोच को बाहर निकालें, कोई माइका लाल आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता। हजरत आमीन। यही समझा रहा हूं आपको, अपनी सोच को बाहर निकालना। जहां तो गवर्नमेंट जॉब लगेगा। हालेलुया हालेलुया। गवर्नमेंट जॉब लगेगा आपको। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद कार कितने दिन मिलेगा? बोल। अब इसकी सोच वहां आ गई है अंदर। चल वहां बैठ जा। हाँ, जाने दो इसको। सारे बोले हालेलुया। अभी समझ रहे हैं, कह रहा गवर्नमेंट जॉब मिल गया, लेकिन कार लेने के लिए इसको पता नहीं सैलरी कितनी होगी, कितने की कार आएगी। हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं। जब हम परमेश्वर को अपना पार्टनर बना चुके हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, अपने सोच को बड़ा करो। आमीन। आपके लिए वो कुछ भी करेगा। हजरत आमीन। आपकी हदों से कहीं पार होकर काम करेगा। यस आमीन। आपकी सोच से परे होकर काम करेगा। यस। परमेश्वर ने कहा मूसा कह रहा मुझे इन लोगों के लिए खाना खिलाना है, मैं स्वर्ग से खाना खिलाऊंगा। कहता कि तू खाना खिलाएगा इन लोगों को? मूसा कहता ये तो 6 लाख लोग हैं, अगर समुद्र में से मछली भी निकालें तो भी पूरी नहीं पटेगी। क्या परमेश्वर कह रहा तेरी सोच के द्वारा काम करूंगा? समुद्र में से खिलाऊंगा नहीं, मैं कह रहा समुद्र में से नहीं खिलाऊंगा, मैं स्वर्ग से मन्ना गिराऊंगा। आज यीशु का नाम। हालेलुया। स्वर्ग से मन्ना गिरा। मूसा सोच रहा था परमेश्वर समुद्र में से खिलाएगा इस्राएलियों को खाना, लेकिन नहीं। मैं कह रहा आप सोच रहे होंगे कि मेरे अपने माँ बाप के पैसों से मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं आज अपने दोस्त आएगा कोई मुझे अमीर करके चला जाएगा। नहीं, आप परमेश्वर की सोच से परे होकर काम करेंगे। आज आमीन। होता देखेंगे। आज परमेश्वर की सोच में शामिल हो जाओ। आप अपनी सोच को बाहर निकालो। जब तक आप सोचते नहीं है तब तक काम नहीं होता। हालेलुया। कुछ लोग लाइव में बैठे सोच रहे हैं हम बजेंद्र सिंह के पास जाएं कि ना जाएं, वो तो ले हैंड के पैसे मांग लेगा। सोचते रहो, यहाँ फ्री ले हैंड भी होती है। हालेलुया। सोचते रहो। आपको नहीं पता, कुछ लोग सोचते सोचते आ जाते हैं, विचार करते आ जाते हैं, और पीछे बैठकर ही वो गवाही बनवा कर चले जाते हैं अपनी ईश्वर में। मैं कह रहा हूं आज रात आपको अपनी सोच को बाहर निकालना है। आप कुछ नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आज रात
क्या तैयार हो कि नहीं चर्च? यस। मैं कह रहा हूं लेकिन अपने विश्वास को लीक नहीं होने देना। आपकी सोच में आज मैं कह रहा हूं यीशु मसीह की सोच मिल गई तो याद रखना, पवित्र आत्मा कहता मेरे सोच में और तुम्हारे सोच में और मेरे विचारों में और तुम्हारे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। कह रहा कि तुम मांगते हो, कह रहा इसलिए मिलता है, जो नहीं मांगते उसे मिलता नहीं है। हालेलुया। कह रहा जब तुम मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं है। हम लोग उस अपनी जेब देखकर अपने कार खरीदने जाते हैं तो हम अपना बैंक देखकर जाते हैं कि नहीं? Yes. कितने लोग जाते हैं अपना बैंक देखकर? जाते हैं कि अगर मैं कल कार खरीदूंगा तो मैं मारुति कार की किस्त भर पाऊंगा कि नहीं, वो देखते हैं हम। लेकिन नहीं, आप समुंदर हैं, आप अपनी सोच को बड़ा करो। आप परमेश्वर को बताओ, पवित्र आत्मा मेरा विश्वास जरूर छोटा है लेकिन मेरा बाप बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। बताओ आज अपनी सोच बताओ कि परमेश्वर के बारे में आप क्या सोचते हो। आप परमेश्वर के बारे में ये सोचते हो कि आप जीरो हो, आप 10,000 की नौकरी करते हो लेकिन परमेश्वर इतना छोटा है आपका उद्धार न कर सके, आप जो मांग रहे हो ना दे सके। आज रात वो देने के लिए तैयार है। सोच को बड़ा करो आज। हालेलुया। अपनी सोच को बाहर निकालो आज। करा विश्वास करना, तैयार हो गए नहीं? करा मेरे चर्च में एक हिमाचल से लेडीज आती थी, उसका बच्चा मर गया और यहां बच्चा मांगने के लिए आई। मैंने कहा अभी नहीं होगा आपको बच्चा। थोड़े दिन आती रही, उसके साथ सहेली बन गई एक बॉम्बे की और वो भी बैठ गई। और इसी समय उस औरत को एक औरत और मिली, दोनों को, सहेलियों को, और वो बोलती है, कहती है कि इस चर्च में तो ना बाथरूम भी नहीं अच्छे। हाँ, उसकी सोच देखो, कहती बाथरूम भी नहीं है, कहां जाए, कुर्सियां भी नहीं मिलती, कई बार बैठने की जगह भी नहीं मिलती, उसकी सोच में। और उसने उसको लीक कर दिया, उसके विश्वास को। उसने कहा नहीं नहीं, हम ऐसे चर्च में चलते हैं जहां पर बड़े अच्छे शानदार बाथरूम हो, बड़े शानदार करे कि वहां पर हो। एक वहां बताओ भाई साहब, जब ब्याह शादी में जाते हो बाथरूम देके जाते हो क्या? है ब्याह, आज क्लास लगा रहा हूं ब्याह शादी में जाते हैं बाथरूम देख कर जाते हैं क्या? ब्याह शादी वाले पहले बोलते हैं, चिट्ठी पे लिखते हैं, हेलो 5 स्टार में जा रहे हो, बाथरूम भी है वहां पर। कई बार नहीं होता, यूपी वालों की तरह जुगाड़ करना पड़ता है बाहर। लेकिन कह रहे हैं उनको पता नहीं है आपको कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं अपनी सोच में गंदा मत सोचो। अपनी सोच में कह रहे हैं कि आज अपनी सोच को बाहर निकालो। और इसी समय वो औरत उसकी बहकाए में आगे चली गई। हिमाचल वाली बॉम्बे वाली को फोन कर रही है, कहते तू भी चल हमारे साथ। बॉम्बे वाली कहती मैं अपने पति से पूछूंगी। उसने अपने पति से पूछा, उसके पति ने कहा, कहते पहले ये बता, कह रहे क्या, कैसे गई थी तू वहां बजिंदर सिंह के वहां? कह रही कि यूट्यूब पे देखकर गई थी। कह रही यूट्यूब पे क्या, पहले बाथरूम देखा था पति कह रहा मैं कभी चर्च नहीं गया, लेकिन कह रहा जाना तो बजिंदर सिंह के यहां जाइए, नहीं तो मत जाइए, वापिस आया। उसने कहा अच्छा तेरा इतना बड़ा विश्वास? तो उसने कहा सही कह रहा हूं तेरे को, क्या यूट्यूब पर देख कर आए थे आप पहले बाथरूम है कि नहीं? कह रहा है मैंने सामर देखी वहां पर, इसलिए तेरे को भेजा है। और आपको यहां पर गवाही देकर गई वो औरत। थोड़े दिन के बाद उस आदमी जब मेरे से मिला, उसने कहा, कह रहा कि सच में, कह रहा कि मैंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा है। बोलता है, कह रहा कि जब हम यहाँ पर बाथरूम देखने के लिए नहीं आते या शक्ल देखने के लिए नहीं आते, कह रहा कि उसको परमेश्वर ने 18 साल के बाद बेटे की आशीष दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और वो औरत आज भी उसके पास बच्चा नहीं है, बदतमीजी कर रही है, बेइज्जती कर रही है मेरी, कर ले मैं कहता हूं लेकिन मेरी सोच बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पति ने कहा अब बाथरूम हम ही बनवा देंगे। हालेलुया। अरे बाथरूम तो क्या, मैं रोज दान चंदा इकट्ठा करके मैं अगर 1 साल रोक लूं तो मैं बाथरूम क्या महल बनवा दूंगा तुम्हारे लिए? मैं लोगों को बांटता फिरता हूं, ठीक है अगले महीने बंद। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, आपको बिलीव करना है। वो जैसा सोच रही है लेकिन मैं वैसा नहीं सोच रहा हूं, मैं उसको भी आशीष दे रहा हूं, लेकिन आपको अपनी सोचों में नहीं जाना। आज हो सकता है आपके विचारों में शैतान आपको एक बंदा भेजकर आपके विश्वास को चोरी करना चाहता हो। इसलिए कहा कुरिन्थियों की किताब में कि अपने विश्वास को जांचो, रोज जांचो, रोज। कोई आपके विश्वास को चोरी तो नहीं कर रहा, कोई विश्वास को लीक तो नहीं कर रहा। करा अपनी सोच करा डिफरेंट रख, करा तेरी हदों से, तेरी सोचों से परे होकर परमेश्वर काम करना स्टार्ट करेगा। आमीन। आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। आमीन बोलने वाले आमीन। क्या तैयार है कि नहीं? यस। जरा मरकुस 11:23-24 में लिखा, पहाड़ को कहा सरक जा और वो सरक जाएगा। हालेलुया। हाँ पढ़, क्या लिखा? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि वो जो कहता हूँ वो हो जाएगा। रुक जा, तेरे लिए हो जाएगा। सुनो, एक आदमी आया और कहने लगा
कह रहा ये आदमी कह रहा पहाड़ सरक जा, ऐसे सरक जाएगा पादरी साहब पहाड़। मैंने कहा क्या पहाड़ है तेरे घर में? उस बात को बात कर रहा परमेश्वर। कह रहा है कि मेरे घर में पहाड़ है, मेरी बीवी मेरे लिए बहुत बड़ी पहाड़ है। कह रहा है कि मेरे घर में खाना नहीं बनाती, ये पहाड़ है। मैंने कहा इसको तो मैं नहीं सरकाऊंगा, इसको तो तू ही सरकाएगा। इसको मैंने कहा आपको विश्वास करना है। कह रहे पहाड़ सरक जाए, हो सकता है आपके ऊपर कर्जे का पहाड़ हो, बीमारी का पहाड़ हो, समस्याओं का पहाड़ हो, कैसा भी पहाड़ हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा बिना सोच में अगर जब तक नहीं लाओगे, मैं कह रहा हूं सोच को बाहर निकालना है। कि आज कहते चले जाना है अपनी सोच में कि परमेश्वर ने वो कर्जे का पहाड़, बीमारियों का पहाड़, समस्याओं का पहाड़, कोर्ट केस का पहाड़ कर आज रात हटा दिया है। यस आमीन। सरक जाएगा। सारे बोलो सरक जाएगा। सारे बोलो सरक जाएगा। फिर बोलो हो जाएगा। जो तुम कहोगे हो जाएगा। क्या लिखा वहां पर? प्रतीति करो कि वो कहता है जो वो हो जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। मान लो ये औरत है, खड़ी हो जाए औरत, स्टैंड अप। मान लो ये औरत है, ये मेरे से प्रार्थना करा रही है औरत, और इसी समय मैं इसको कह रहा हूं जा, हो गया, नहीं हुई। फिर कह रही है कि नहीं आशीष नहीं मिली। मैं कहा हो जाएगा। समझ नहीं रही। दूसरे महीने फिर आ गई, तीसरे महीने फिर आ गई। मैं कहा हो जाएगा। चौथे महीने फिर आ गई, पांचवें महीने फिर ये सास आ गई, मेरी बहू के हुआ नहीं। छठे महीने ससुर आ गया, हुआ नहीं जी। मैं कह अरे 9वां महीना आएगा, हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कह कुछ टाइम लिमिट है आपके लिए। अगर औरत के लिए बच्चा जनने के लिए कह मिराइकल को बाहर निकालने के लिए, एक मिराइकल ही तो है बच्चा आपके लिए। कह वो 9 महीने लगते हैं। इसका मतलब आज रात जितने भविष्यवाणी सुन रहे हैं, जितने प्रार्थना करते हैं, जितने बाइबल पढ़ते हैं, जितने खुदा से मांगते हैं, उनके पेट में एक मिराइकल जन्म ले रहा है आज रात। आमीन। ओ कह कि आपकी फैक्ट्री बाहर आ जाएगी। आमीन। आप जो मांगेंगे मिल जाएगा आज रात। आमीन। लेकिन आपको कह रहा है छोटा नहीं सोचना, बड़ा सोचना है। आपको कहना है कि हो जाएगा। हालेलुया। एक बार मैं ऐसे ही पेड़ के पास जा रहा था, मैं सोच के बारे में बता रहा हूँ। सोच कई लोगों की सोच में नहीं आता। एक आदिवासी था, देखो ये ऐसे वाला, इधर आजा, चल दीजिए जल्दी आप। मेरे पास सारे तरह के कार्टून है इधर, देखो आदिवासी था। और ये आदिवासी, आपको पता है आदिवासी क्या करते हैं? आदिवासी ने एक चूहे को देखा, वो चूहे के पास गया और उसने देखा चूहा पहाड़ को दर रहा था, कुचर 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 कुचर। उसने कहा अरे, आदिवासी को होता तो है नहीं, कुछ समझ में आता नहीं, बोलता है कहता वाह पहाड़ को दर दिया इसने। कहता ये तो चूहा भगवान है। उसको भगवान बना लिया। और थोड़े दिन के बाद उसने भगवान को मिलने के लिए गया, बिल्ली उसको मुंह में उठा के ले गई। कहता अरे भगवान को लेकर भाग गया। उसने कहा अच्छा, उसने कहा ये क्या? कहता ये बिल्ली को भगवान बना लिया। थोड़े दिन के बाद बिल्ली आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। उसने कहा ये क्या? कह रहा कुत्ता भगवान है, कुत्ता ताकतवर है, जो ताकतवर है वही हमारे लिए भगवान है। और उसी समय थोड़े दिन के बाद कह रहा क्या देख रहा है? कह रहा शेर उसके पीछे दौड़ रहा है। उसने कहा शेर भगवान। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? एक आदमी आया और उसने जाल डाला और शेर को अंदर बंद किया और पिंजरे में डाल दिया। और कहता अरे ये क्या? कह रहा इंसान। कहता है इंसान को कहता ये भगवान है। और इसी समय थोड़े दिन के बाद भगवान से मिलने गया, उसको हार्ट अटैक आ गया इंसान को और वो मर गया। उसको लाश उठा के ले जाते, कह रहा हमारा भगवान मर गया, हमारा भगवान मर गया। आज आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? आज इंसान की तरफ देख रहे हो, मर जाएगा वो एक दिन। आपका भगवान मरा नहीं है, जिंदा है वो आज रात। आमीन। आपका परमेश्वर जिंदा है। यस। आपका परमेश्वर जिंदा है, आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। yes. अपनी सोच को बाहर निकालो आज। आमीन। आपका परमेश्वर जिंदा है। yes. जिस पर आप विश्वास करते हैं वो जिंदा है। वो आपकी सोच को बाहर आने देना चाहता है। कह रहा जो जैसा सोचेगा उसके लिए वैसा हो जाएगा। आमीन। अब आप क्या सोचेंगे? आपको सोचना है। सुनो, मैं एक बार डिस्टर्ब कर रही है। सुनो, मैं एक बार चुप, मुख खोला, गोलगप्पा अंदर। सुनो अभी, सुनो। हाँ मैं डाल दिया गोलगप्पा अंदर, अब नहीं खुलेगा। सुनो अभी सुनना ध्यान से। हाँ हमारे पास बहुत इलाज है यहाँ पर। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी एक बार मैं गुड़गांव में गया और इसी समय वहां पर एक पादरी ने कहा कि आओ और इसी समय यहाँ पर जो मांगना है वो मांग लो और आकर प्रार्थना करो। और इसी समय
मैं जब प्रार्थना कर, दो जने प्रार्थना करने जा रहे थे और मैं भी प्रार्थना करने गया। मैं इसी समय मैंने कहा परमेश्वर, पहले हिसाब लगाया, 10वीं के सर्टिफिकेट पे लोन मिल जाएगा, उधर से ये इतना पैसा मिल जाएगा, दोस्त उधार दे देगा, डाउन पेमेंट हो जाएगी, उधार मिल जाएगा, ब्याज पर ले लूंगा, कार ले लूंगा। मैंने कहा अपनी हैसियत देखकर मैंने परमेश्वर से 4 लाख की सेंटरों मांगी थी आज से 12 साल पहले। और उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा ठीक है बच्चा जा। मैंने कहा यार यहाँ तो सुन रहा है परमेश्वर। और इसी समय मैं उठने लगा। आपको पता है आदत होती है आदमियों को दूसरों को भी सुनने की। और इसी समय मेरे साथ एक अंग्रेज आकर बैठ गया और वो मांग रहा था। मैंने कहा यार उठने से अच्छा पहले इसके भी सुन लो ये क्या मांग रहा है। उसने कहा बैठकर, कहता जीसस प्लीज गिव मी $50 लाख। मैंने कहा ओए हैं इतने सारे? मैंने कहा यहाँ 4 लाख मांग रहे, $50 लाख मांग रहा है। मैंने कहा परमेश्वर मुझे भी $50 लाख दे। आवाज आई, बस जो तूने मांगना था मांग लिया, तेरी सोच में इतना ही था। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आप अपनी सोच को बड़ा करना हजरात। अरे बोलो कि मेरी हदें नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है, मेरी जेब अकाउंट नहीं कर रही है, मेरे बाप की जेब अलाउड नहीं कर रही है, अपनी पॉकेट को नहीं। आज खुदा तेरी पॉकेट को देखने वाला हूं मैं तेरी पॉकेट को, मैं तेरे हाथ को देखने वाला हूं। मेरा विश्वास जरूर छोटा है लेकिन मेरा बाप जो मुझे देख रहा है इस समय वो छोटा नहीं है, वो छोटा नहीं है, उसकी सोच छोटी नहीं है। जो मैं सोच रहा हूं उससे भी बड़ा काम कर सकता है वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसको काम करने दो आज रात। अपने पड़ोसी को बोलो उसको काम करने दो आज रात। आपके पड़ोस में बैठा कई बार आपके जीवन में काम नहीं करने देता, वो आपकी सोच को छोटा कर देता है। क्या इंग्लैंड जाएगी बुढ़िया, मरेगी तो जादे बैठ के झूले लेगी इस उम्र में? भाई साहब उसकी सोच आप गिर रहे हो। बेचारी चली जाएगी तो क्या हो गया? तुम्हारे बाप को कुछ लेके जा रही क्या? टांग अड़ाने के लिए लोग आ जाते हैं आपकी सोच में। मैं कह रहा हूं आपकी सोच में आज रात परमेश्वर की सोच आने वाली है। आमीन। नाइन नगर में एक विधवा औरत थी और इसी समय वो विधवा औरत को पता लगता है कि उसका बच्चा मर गया। और इसी समय जब उसका बच्चा मरा तो उसी समय वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। और इसी समय लेकिन वो रोते रोते क्या करी थी? कह रही मेरा मरा नहीं है, रिश्तेदार आए, उन्होंने कहा तेरा बच्चा मर गया है, हम देख कर आए, नमाज पकड़ कर आए। बोलता नहीं मेरा बच्चा मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है। जब किसी का बच्चा मर जाता है तो वो माँ हमेशा रोती हुई यही कहती है मेरा बच्चा मरा नहीं है, वो तो जिंदा है। वो नाइन नगर में कह रही थी, अपनी सोच को बदल नहीं रही थी, बार बार कह रही थी मेरा बच्चा मरा नहीं है, मेरा जिंदा है। और उसी समय परमेश्वर ने उसी समय टेलीफोन लगा दिया यीशु मसीह को। उसने कहा कहां घूम रहा है? उसने कहा मैं तो नाइन नगर में घूम रहा हूं। बोलता है एक नाइन नगर में एक विधवा औरत है और बड़ा परेशान कर दिया उसने। उसने कहा क्या हुआ? कहती वो अपनी सोच में से हटा ही नहीं रही है बात। कह रहे कि बच्चा मर गया है, अपनी सोच को बड़ा कर रही है कि मेरा मरा नहीं जिंदा है। और उसी समय कहा जा, परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह आज रात जा, उसकी सोच को बड़ा कर आज सच कर आज रात। यीशु गया और अर्थी को देखा। उसने कहा नाइन नगर में हेलो, कह रहा ये अर्थी नीचे रख दो। उसने कहा हेलो कौन आ गया तू? कौन है तू? डॉक्टर है, वैद्य है, भगवान है तू? कैसे रख दे नीचे? गोलगप्पा एक और। हाँ सुनो, उसी समय फिर नीचे आ गया और उसी समय कहने लगा थोड़ा थोड़ा खिलाना पड़ता है। और इसी समय नीचे आ गया। यीशु मसीह ने कहा नीचे रख दो। लेकिन उन्होंने कहा कह रहे के अरे मर गया है ये। कह रहा है तू क्या कह रहा है? उसने कहा तुम नहीं जानते ये मरा नहीं है, ये जिंदा है, क्योंकि इसकी मां की सोच जिंदा है। आज रात मैं कह रहा हूं आज जिसके बाप की सोच जिंदा है, अपनी सोच को मरने मत देना। आपकी सोचों में विचारों में जब ये बात आती है कि नहीं मेरा बिजनेस मर गया है, जब आप रिपोर्ट देखते हैं आपको कहते हैं आपकी सोच में डालते हैं तुझे पथरी हो गई है, बड़ी बवासीर भी है, बड़ा गोला भी हो गया कैंसर का, तू मर जाएगा। उसी समय वो बंदा सोच में विचार में नीचे आ जाता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो मरियम। और उसी समय नाइन नगर की औरत क्या कह रही थी? मेरा मरा नहीं है, मेरा मरा नहीं है। परमेश्वर ने कहा जा, तेरा विश्वास मरा नहीं है, जिंदा है। आज रात कर ले, तेरा बच्चा जिंदा होगा। यीशु ने कहा चल खड़ा हो जा। बच्चा खड़ा हो गया है, हालेलुया, खड़ा हो गया है। आज रात आपका बिजनेस जो मरा हुआ है फिर से खड़ा होगा सोच में। आमीन। हाथ के डाल रहा हूं मैं, अपने हाथों को उठाओ। इसी समय आपका बिजनेस खड़ा होगा, आपके बच्चे फिर से पढ़ाई में खड़े होंगे, आपका फ्यूचर फिर से बनेगा। आप जिस हालत में भी बैठे हो, जिस समस्या में बैठे हो, आज आपकी हदों से परे होकर परमेश्वर काम करेगा। आप अपनी सोच को बढ़ाना है आज। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी सोच को बढ़ा। आप बढ़ाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? जितने लोग बढ़ा रहे हैं अपनी सोच को वो आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम। क्या आप तैयार हैं आज बड़ा सोचने के लिए? हाँ कि ना?
अरे हाँ कि ना? कह रहा कि यीशु मसीह एक जगह पर गया और सूबेदार को देखा, एक और लो खाओ खाओ, और उसी समय सुनो, सूबेदार के पास गया। तीसरा गोलगप्पा है भाई साहब। अब पादरी बजिंदर इतनी मेहनत करता है, क्या थोड़ा बहुत दान भी ले ले तुम्हारे से? सारे बोले हालेलुया। इसका 1 लाख रुपए किराया है, बिजली का, लाइटों का, साउंड वाले का सिस्टम है, समझ रहे हैं? प्रचार से अलग हो गया। सुनो, आपको सुनना है, विश्वास करना, अपनी सोच में परमेश्वर की सोच को रखना है। आप छोटे नहीं हैं, आप कुछ नहीं। जो लोग विश्वास करते हैं और अपनी सोच को बाहर नहीं निकालते, सोचते रहते हैं पता नहीं परमेश्वर देगा कि नहीं। परमेश्वर कहता है पहले तुझे सोच को अपनी मेरे को देनी है। कमरे में जाओ, आज बेडरूम में जाओ, अपने प्रेयर रूम में जाओ और परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर ये देख कर आई हूं मेरे बाप की जेब अलाउ नहीं कर रही, मेरे पति की जेब अलाउ नहीं कर रही, लेकिन मुझे ये लहंगा 50,000 का लेना ही लेना आज रात। और परमेश्वर कहेगा ले बेटे, तेरी सोच से परे करके दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूं आपको जो लेना है ले लो, कह रहा मांगोगे मिलेगा आज रात। आमीन। कह रहा चंगाई क्यों ना हो, वो पहाड़ खड़ा है आपके सामने, बीमारी बनकर, कर्जा बनकर, समस्या बनकर, लेकिन आप अपनी सोच को छोटा करते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? परमेश्वर की आज्ञा है, कह रहा है कि सोच रखी जाओ लेकिन प्रार्थना ना करो तो मिलने वाला नहीं है। अगर आज आपने अपनी सोच रखी है तो अपनी सोच को अपनी जनानी को नहीं बताना, अपने पति को नहीं बताना, अपने परमेश्वर को बताना। आज रात कमरे में जाना और परमेश्वर को बताना मेरी सोच यह है कि मैं एक दिन अपने गांव में सरपंच बनना चाहता हूं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता हूं। परमेश्वर कहेगा जा, तेरी सोच में मैं शामिल हो गया हूं आज रात। हालेलुया। बताना है परमेश्वर को आज रात। बोलो हालेलुया। बताओगे कि नहीं? आपके पड़ोस में बैठा है कोई, आपके सोच विचारों को तोड़ने वाला है, लेकिन आज अपने विश्वास को लीक नहीं होने देना। आप जब तक कर्म नहीं करते परमेश्वर काम नहीं करता। एक बार क्या हुआ कि एक स्वर्गदूत, एक आदमी प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था परमेश्वर मुझे रात को ड्रीम आते हैं और इसी समय प्रभु जी आज रात मेरे साथ, कह रहा है मेरे साथ स्वर्गदूत भेज दे मेरी बाइक पर। और इसी समय उसने कहा ठीक है, परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं थोड़े दिन के लिए तुझे स्वर्गदूत देता हूं बाइक पर। और इसी समय वो बाइक पर स्वर्गदूत को लेकर जा रहा था। और इसी समय जब क्या हुआ, और इसी समय थोड़ी देर में उसने जब जैसे ही मोटरसाइकिल भगाई, स्वर्गदूत को डर लगा और बाइक से कूद गया और आगे जाके बाइक फिसल गई और वो मर गया। एक्सीडेंट हो गया उस आदमी का। और इसी में जब वो मर गया तो उसके बाद कहने लगा, सीधा यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह ने, किस्सा सुना रहा हूं आपको, और यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह ने पूछा, करा बे तेरा तो टाइम नहीं था अभी मरने का, तू कैसे मर गया? मैंने तो तेरे सुरक्षा के लिए अंजल भेजा था। कह रहा कि वो जो अंजल भेजा था, कह रहा मेरी मोटरसाइकिल छलांग मार गया। कहता अच्छा, कहता बुलाओ उसको। उसने अंजल को बुलाया, उसने कहा अरे तेरे क्यों उसकी मोटर से छलांग मारा? बोलता है कह रहा जी आगे स्पीड लिमिट लिखी थी 60 पे चलना, लेकिन ये 80 पे चल रहा था, कानून तोड़ रहा था। कह रहा पुलिस वाले इसे तो पकड़ेंगे, मुझे भी पकड़ेंगे, मैं छलांग मार दिया वहां से। टूट गया है। अगर आप सरकार का कानून तोड़ते हैं, अगर आप परमेश्वर का कानून तोड़ते हैं तो एंजल आपके साथ नहीं चलते हैं। यही प्रॉब्लम है इंसान की। वो अपनी सोच को बड़ा करता है कि मेरे साथ तो अब यीशु मसीह मेरी जेब में आ गया है, चाल गड्डी चाट, और भाई साहब जा रही गड्डी। भाई साहब आप अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच में गंदा सोचना बंद करो। आप परमेश्वर का जैसा लिखा है वैसा सोचना स्टार्ट करो। आज रात मिरेकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं? एक दिन मैं अपने दादा को लेकर जा रहा था और उसी समय, बड़ी पुरानी बात है, बाइक पर लेकर जा रहा था। तो उसी समय मेरा दादा धोती पहनता था हरियाणा में, और उसी समय मैं हाईवे पर ले गया। मुझे मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती थी। मेरे दादा ने पूछा मोटरसाइकिल चलानी आती है? मैंने कहा हाँ चलानी आती है। मेरी सोच बड़ी थी, साइकिल नहीं चला के देखी, मोटरसाइकिल चला ली। और मेरा हैंडल ऐसे से कांप रहा था, जापानी मॉडल थी वो, हीरो होंडा, ऐसे से कांप रहा था। दादा कह रहा ऐसे से क्यों चला रहा है? मैं कहा हवा बड़ी तेज चल रही है। तो उसने कहा हवा तेज चल रही है? कह रहा हवा कैसे चल रही है? मैंने कहा हाईवे पे। और ठीक कह रहा अच्छा ठीक है, ढंग से चला, ढंग से चला। कह रहा स्पीड से मत चला। और मुझे पता नहीं था उसका हैंडल कितना तेज करते हैं। वो मैंने उसको पूरा कर रखा था, जुर्र जा रही थी भाई साहब। मेरा दादा कह रहा आराम से चला, आराम से चला। कह रहा पीछे बस आ रही है। मैंने कहा चिंता न कर, शीशे में दिख रही है। और जैसे ही बस निकली मेरे दादे की धोती उड़ा कर लगी साथ में। कह रहा बेशरम, यही काम रह गया था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर कह रहा ट्रक आ रहा पीछे से, आराम से चला। मैंने कहा दिख रहा शीशे में, चिंता न कर। उतना से बच गए। और चीज के बाद फिर दादा कह रहा आराम से चला, पीछे बस आ रही है एक और हरियाणा की बस है, ये नहीं छोड़ेगी, यूपी वाली थी वो तो। और इतनी देर में क्या हुआ, जैसे हरियाणा वाली बस निकली, शू करते ही मेरे दादा ने एक मारा मेरे मुंह पर थप्पड़, कहता ये भी दिखा तुझे शीशे में? मैंने कहा ना ये नहीं दिखा।
आप समझ रहे कि नहीं? आफत जब आती है वो दिखती नहीं है, लेकिन आज रात अपनी सोच को बदलो। कह रहे कि परमेश्वर से मांगना स्टार्ट करो। आज रात पवित्र आत्मा कह रहा जब आपकी सोच बाहर आएगी, जब आपकी सोच बड़ी होगी, तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी सोच से परे होकर काम करेगा। आज रात आमीन। आपको बेस्ट देना चाहता है मेरा परमेश्वर। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कोई बेस्ट काम करेगा तू आज रात मेरे साथ। मैं विश्वास करता हूं एक कोढ़ी था और इसी समय कोढ़ी यीशु के पास गया और लिखा वहां पर करा मरकुस 1:40 में कोढ़ी ने विनती किया और जाकर कहा यीशु मेरे ऊपर दया कर और मुझे चंगा कर। ऐसे नहीं कहा उसने विनती किया, प्रार्थना किया और यीशु मसीह के पास जाकर कहने लगा करा मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा जा तू चंगा हो जा और वो शुद्ध हो गया। याद रखना यहां पर आप आते हैं लेकिन गेट पर ही अपनी सोच को मार लेते हैं। पता नहीं पास्टर मिलेगा कि नहीं, अरे पता नहीं मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे आज आपके सोच में सोच मिलाना चाहता हूं यीशु की। जब आप गेट पर एंट्री करते हैं वहां पर स्वर्गदूत आपको हाथ लगाकर चंगा करके चले जाते हैं। हालेलुया। उस व्यक्ति का काम बनाकर चले जाते हैं जो बाहर से सोच लेकर आया है कि मैं आज चर्च में जाऊंगा और मेरा बड़ा काम होने वाला है आज रात। दाऊद ने कहा मैं दुखी मन होकर लेकर नहीं जाऊंगा, मैं आनंद के साथ जाऊंगा आज। हालेलुया। किसके साथ जाऊंगा? आनंद के साथ। सूबेदार का लड़का, सूबेदार का नौकर जब बीमार था तो उसी समय यीशु मसीह ने ले हैंड प्रेयर कर रहा था सबके लिए, लेकिन उसी समय ले हैंड प्रेयर करता जा रहा था। लेकिन वो पता क्या बोल रहे थे? पापा हमारे घर चलो, पापा हमारे घर चलो, पापा हमारे घर चलो, पापा हमारे दुकान पर चलो, हमारी दुकान पर भी पैर धराइयो, हमारे घर पर भी धराइयो, आ जाओ। लेकिन उसी समय एक बड़े वाला गोलगप्पा ले चुप गया अंदर। हाँ सुनो, गया। आपको सुनना है, विश्वास करना है, ठीक है? ऑलराइट, सुनो अभी आपको विश्वास करना है। ये 4 गोलगप्पे खा ली इसने मेरे भी। सुनो सारे बोला हालेलुया। सूबेदार को कहा, सूबेदार को बोलता सूबेदार उसी समय जब यीशु मसीह के पास गया और जाकर कहने लगा, बोलता प्रभु कह रहा मेरा नौकर बीमार है। और प्रभु ने सोचा ये सब कह रहे हैं मेरे घर चल। कितने लोग मुझे अपने घर ले जाना चाहते हैं? देखो पूरा चर्च हाथ खड़ा कर रहा है। कितने लोग मुझे अपने बिजनेस में लेकर जाना चाहते हैं, दुकान में लेकर जाना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं? लेकिन यहां पर सूबेदार को पूछा यीशु मसीह ने क्या तू मुझे घर लेकर जाना चाहता है, मैं चलूं तेरे घर? उसने कहा नहीं। कह रहा तू भविष्यवक्ता है, तू यहीं से कह दे मेरा काम हो जाएगा। यहीं से कह दे, यहीं से। उसने कहा जा तेरी सोच इतनी बड़ी है। कहता इतना बड़ा विश्वास मैंने इस्राएल के अंदर नहीं देखा। कहता है सुनो जब आप गेट के अंदर घुसते हैं आप वहीं से कहना स्टार्ट करें कि परमेश्वर मैं सोच कर आया हूं आज भविष्यवाणी मेरे लिए होगी यीशु मसीह के नाम में। आज जो पादरी बोल रहा है मेरे लिए बोल रहा है, मैं आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं आपकी सोच में, कह रहा अगर आप छोटा सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज छोटा सोचना बंद करो, आज बड़ा सोचना स्टार्ट करो। तुम नदी नहीं समुंदर हो, तुम पहाड़ हटा सकते हो। तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है। तुम कर्जे किसी को बुलाने के लिए नहीं, तुम्हारे बच्चे इतिहास रचेंगे, कर्जे का पहाड़ उतारेंगे। तुम डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, तुम्हारे बच्चे फेमस होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी सोच में आज मिला रहा हूं। तुम नेगेटिव सोच को खत्म कर दो आज। कह रहा अपनी सोच को बड़ा करो आज। कह रहा परमेश्वर कोई बड़ा काम करने वाला है आज रात। अपने हाथों को उठाएंगे और इसी समय परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, इसी समय प्रार्थना करेंगे। हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मैंने विश्वास किया आज कि मेरा विश्वास तो छोटा है, राई के दाने के समान है, लेकिन मैंने जान लिया परमेश्वर कि तेरी सोच बहुत बड़ी है, तेरा हाथ बहुत बड़ा है। जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो परमेश्वर बहुत बड़ा है। मैं छोटा सा विश्वास लेकर आया हूं, लेकिन ये मेरी सोच है, मेरा परमेश्वर मेरी हद से परे होकर काम करेगा आज रात। आमीन। मेरा काम कर दे आज परमेश्वर। बोलो परमेश्वर मेरे फैक्ट्री को खोल दे, मेरे बच्चों का फ्यूचर बना दे। जो आप मांग रहे हैं आज मांगो आज परमेश्वर से। पवित्र आत्मा जो लोग इस समय रिसीव कर रहे हैं, मैं इसी समय एक नए बिजनेसमैन की आशीष देता हूं इनको यीशु के नाम में। करोड़ों रुपए की डील देता हूं यीशु के नाम में। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट देता हूं यीशु के नाम में। बड़े बड़े स्कूल के प्रोजेक्ट देता हूं यीशु के नाम में। बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट देता हूं। जो विश्वास कर रहे हैं वो ले रहा आज रात यीशु के नाम में। मुझे ऑनलाइन गवाही देगा कि उसका करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट पास हो गया है यीशु मसीह का नाम में। विश्वास करना है। हालेलुया। क्या विश्वास कर सकते हैं? तो कुर्सी पर खड़े हो जाओ आज।
देखा, सोफे पर खड़े हो जाओ आज। नहीं हो सकते, अपने जूते उतारो और खड़े हो जाओ सोफे पर। नहीं हो सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि पादरी मजाक कर रहा हूं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। खड़े हो जाओ, दिखाएं इनको जरा कौन कौन खड़ा है, स्क्रीन में दिखाएं इनको। कुर्सी पर खड़े हो जाओ आज, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, सारे वहम तोड़ के, सारे भेद खोल के, सारे वहम तोड़ के, सारे भेद खोल के, यीशु अज भी अजंदा ओदे कम बोल दे, यीशु अज भी